हेलो एनिमल लवर्स। तो आज हम दोबारा से एक्सप्लेन करने वाले हैं रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ सेंटा क्लॉज के एनिमे को। तो आज हम इसके एपिसोड नंबर 9 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी तक आपने एपिसोड 1 to 8 नहीं देखे तो ज़रूर से जाके चेकआउट कर लेना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। यह एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं साकुटो जो है अपने ट्यूटरिंग वाला काम कर चुका होता है, जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं। तब यहाँ पे हिजिमी कहती है कि मैंने जो आपको होमवर्क दिया था ना वो भूलना मत। यहाँ पे वो बोलता है कि अरे यार ये बहुत ही परेशान कर रही है। तभी यहाँ पे फुतावा आ जाती है, जहाँ पे वो बोलती है कि उसे कुछ काम है। तब यहाँ पे वो दोनों जो है बैठे हुए होते हैं। यहाँ पे वो बोलती है कि मुझे जो है किसी के बारे में बात करनी है, जहाँ पे वो बोलता है ककाशी। जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ तुम्हें कैसा पता चला। तब यहाँ पे वो बोलता है कि तुम दोनों जब बैठे होते तुम्हारा लव डूबी जो है और आ रहा होता। जहाँ पे वो बोलती है कि अरे यार तो हमेशा सब चीज़ें कैसे प्रिडिक्ट कर लेते हो। तब यहाँ पे वो बोलती है कि मुझे जो है कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ बोलो। यहाँ पे वो बोलती है कि वो आजकल बहुत ही ज़्यादा टेंशन में और यहाँ पे स्टडीज़ भी सही से नहीं कर पा रहा। जहाँ पे वो बोलते हैं कि अच्छा तो क्या बात है इसमें, तुमने उसे पूछा नहीं। जहाँ पे वो बोलती है कि मैंने पूछा था लेकिन उसने कुछ बोला नहीं मुझे। तब यहाँ पे रिंता हमारे साकुटो के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है माई-सान से बात कर रहा होता है। जहाँ पे वो बोलती है कि हमारे टेक के बारे में बोलना मत। जहाँ पे वो बोलती है कि मैं कभी नहीं बोलूँगा ये सारी चीज़ें। तब यहाँ पे उसे वो थोड़ा बहुत हिजिमे के बारे में भी याद आता है, लेकिन वो बोलता है कि मुझे अपना काम ख़त्म करना होगा टाइम से पहले। तभी यहाँ पे उसका फ्रेंड ताकुमी जो है विंडो से झाँक रहा होता है और यहाँ पे कहता है कि ये सीज़न आ चुका है। सभी लोग डेटिंग-वेटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे मैं भी चाहता हूँ कि क्रिसमस ईव तक मैं भी डेट करूँ। तब यहाँ पे जो साकुटा है वो नोटिस कर लेता है तुको फुकुशिमा को, जहाँ पे वो जो है कुछ एक वीडियो फ़िल्म करने की कोशिश कर रही होती है अपनी नेक्स्ट कमिंग वीडियो के लिए। तब यहाँ पे रंतारो साकुटो कहता है कि क्या वो हेल्प कर सकता है, जहाँ पे वो जो है उसकी वीडियो शूट कर रहा होता है। तभी यहाँ पे वो जो है उसे हिजिमे के बारे में पूछता है, उसके प्यूबर्टी सिंड्रोम के बारे में। जहाँ पे वो बोलती है कि उसे कुछ भी नहीं पता। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हें जो इकुमी और एक लड़की के बारे में तो पता था ना। जहाँ पे वो बोलती है कि ये सेम स्कूल में पढ़ते थे इसीलिए। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि आह ठीक है। तब यहाँ पे साकुटो कहता है कि मैं जो है तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ वीडियो शूट में। जहाँ पे वो बोलता है कि 24 को आ जाना। तब यहाँ पे साकुटो कहता है कि 24 ऑलरेडी मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजी है। तब यहाँ पे साकुटो जा रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पे उसे कासकी रोक लेता है और यहाँ पे बोलता है कि तुम्हारे पास कुछ पूछना है मुझे फुतावा के बारे में। जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तब यहाँ पे वो पूछता है कि क्या बात है। जहाँ यहाँ पे बोलती है कि हिजिमे के बारे में। तब यहाँ पे वो बोलता है कि क्या बात है, जहाँ पे तुम उसे पसंद तो नहीं करते। जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तब यहाँ पे वो पूछता है कि तुम जो उसके थर्ड इंस्ट्रक्टर हो ना। जहाँ पे पिछला इंस्ट्रक्टर से वो क्यों छोड़ी पता है तुम्हें। जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ उसे जो है इंस्ट्रक्टर को हिजिमे से प्यार हो गया था। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि हाँ वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर तो हो सकता है। तब यहाँ पे कासाकी कहता है कि वो मेरी नेबर है, मुझे थोड़ी बहुत उसकी चिंता होती है, लेकिन अब तक किसी ने भी जो भी लड़का उसके आजू-बाजू आया उसे जो है पक्का उससे प्यार हो चुका है। तो मैं जो है तुम्हें वार्निंग देना चाहता हूँ क्योंकि तुम भी ये सारी चीज़ों में फँस सकते हो। तब यहाँ पे वो बोलता है कि तो अब क्या करना चाहिए। तब यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हें जो इसकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, फुतावा की फ़िक्र करनी चाहिए। तब यहाँ पे वो बोलता है कि फुतावा तुम्हें कैसे पता? जहाँ पे वो बोलता है कि तुम दोनों के बीच में लवी-डवी जो है और आ रहा था। तब यहाँ पे वो बोलता है कि अरे यार चुप बैठो। यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे जो है पहले उसके लिए रोमांटिक फीलिंग्स थी लेकिन अब नहीं है। जहाँ पे वो बोलता है कि फुतावा की वज़ह से ना। यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ यार बस तुम जो है अब ध्यान रखो ये सारी चीज़ों का। तब यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे जो है एडवाइस कुछ भी लेना हो तो फुतावा ने कहा था कि मैं तुम्हारी तरफ जा सकता हूँ। जहाँ पे वो बोलता है कि ये फुतावा नहीं ना मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट समझती है सब चीज़ों में। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि काकाशी और साकुटो जो है बाहर जा रहे होते हैं। जहाँ पे साकुटो पूछता है कि अब फुतावा का क्या है। जहाँ पे वो बोलता है कि मैंने जो है हैशटैग ड्रीमिंग वो पता ही है ना जो आगे होने वाला है, मेरा ड्रीम आता है वो ट्रेंड चल रहा है ना, वो मुझे भी ड्रीम आया। जहाँ पे मैंने जो है क्रिसमस ईव पूजा है पोतावा को जो है प्रपोज़ किया था, लेकिन वो जो है मुझे टर्म कर दी। जहाँ पे ये बात सुन के वो थोड़ा बहुत परेशान हो जाता है कि 24 डेथ को ही ये सारी चीज़ें कैसे हो रही। तभी यहाँ पे वो चला जाता है और फुतावा आ जाती है। जहाँ पे वो पूछती है कि ककाशी का क्या हुआ। जहाँ पे वो बोलता है कि ककाशी और हिजुमी जो है क्लोज फ्रेंड थे। जहाँ पे वो पूछती है कि तुमने जो कुछ अजीब बातें तो नहीं की ना। जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई। तब यहाँ पे हिजुमी आ जाती है जो कि अपना पेपर लेके आई हुई थी जिससे जो 100 मार्क्स आए होते हैं। तब यहाँ पे वो बोलते हैं कि चलो चलते हैं। जहाँ पे तीनों एक साथ जाते हैं लिफ्ट में और यहाँ पे अजब सा ऑकवर्ड सिचुएशन हो रही होती है। तब यहाँ पे वो क्लास ले रहा होता है। तब यहाँ पे वो योशी को जो है समझा रहा होता है। तब यहाँ पे यामाडा कहता है कि मुझे भी समझाओ। तब यहाँ पे वो बोलता है कि मैं पहले योशी को देखूंगा। तब यहाँ पे यामाडा को समझाने के लिए हिजिमे आ जाती है। यहाँ पे वो पहले तो ना कह रहा होता है लेकिन बाद में हाँ कह देता है और यहाँ पे वो सम एक्सप्लेन कर रहा होता है। तब यहाँ पे सभी लोग चले जाते हैं। हिजिमे और साकुटो होता है। जहाँ पे यहाँ पे साकुटो कहता है कि तुम जो वो हरकत कर रही इतना ऐसा मत करना। जहाँ पे योशी को जेलस फील कराने का तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है। तब यहाँ पे वो पूछती है कि क्या आपने मेरे प्यूबर्टी सिंड्रोम के बारे में पता लगाया। तब यहाँ पे वो
बोलते हैं कि नहीं अभी तो यहाँ पे नहीं बात कर सकते, कहीं और जाते हैं। तब यहाँ पे वो बोलती है कि मेरा कैफ़े फ़ेवरेट है, वहाँ पे चलते हैं। तब यहाँ पे दोनों जा रहे होते हैं। तब यहाँ पे वो पूछती है कि हम दोनों जो है क्रिसमस ईव एक साथ बिताने वाले हैं, जो कि ड्रीम आया था। तब यहाँ पे वो बोलता है कि तो हम दोनों डेट पे जाने वाले हैं। तब यहाँ पे साकुरो कहता है कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। तब यहाँ पे वो लोग जो है बैठे हुए होते हैं कैफ़े में। तब यहाँ पे हिजिमी की एक फ्रेंड उसे हाय कहती है, जहाँ पे वो बोलती है कि वो उसकी एक फ्रेंड है। तब यहाँ पे वो अपर क्लासमेट के साथ आई होती है डेट पे, जहाँ पे दोनों जाते हैं। तब यहाँ पे चले जाते हैं। साकुरो समझ जाता है कि ये लड़के ने तुम्हें प्रपोज़ किया था, जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, मुझे प्रपोज़ किया था 2 महीने पहले। मैंने जो है रिजेक्ट किया, क्योंकि हम लोग जो है 2 महीने से ही एक-दूसरे को चाहते हैं और इसने जो है मेरे लिए एक फीलिंग डेवलप कर दी। पक्का ये एक अफेक्शन है। या फिर थोड़े टाइम के बाद ही निकल जाएगा। तब यहाँ पे साकुरो कहता है कि अच्छा, ऐसी बात है। तुम आजकल लड़कों के बीच में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई हो ना? जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, ऐसे कोई आपको प्रॉब्लम है? जहाँ पे वो बोलती है कि नहीं, नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी ये सारी चीज़ों से। तब यहाँ पे मुझे जो है किसी ने ये बताया कि तुम जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो। जहाँ पे यहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा, वो तो मेरा बचपन का दोस्त है, आपसे वो मिला था क्या? जहाँ पे वो बोलते हैं कि हाँ, वो मिला था, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ सारी चीज़ें पता लग चुकी है। तब यहाँ पे वो बोलती है कि तुम किसी को भी डेट क्यों नहीं करती? तब यहाँ पे इजुमी कहती है कि बाकी सारे लोग जो हैं मुझे बहुत ही जल्दी से जो है प्रपोज़ कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है, क्योंकि वो लोग जो है मुझसे 2-3 दिन पहले ही मिले हैं या फिर 1-2 महीने पहले, वो मुझे प्रपोज़ कैसे कर सकते हैं? तब यहाँ पे ये बात सुन के वो पूछती है कि अच्छा, तो आप मुझे मेरे सिंड्रोम के बारे में कुछ बताओगे? जहाँ पे साकुटो कहता है कहीं वो पॉपुलैरिटी तो नहीं है? जहाँ पे वो बोलती है कि ऐसी बात नहीं है। तब यहाँ पे वो पूछता है कि क्या तुम काकाशी से अभी भी प्यार करते हो? जहाँ पे ये बात सुन के तो वो शॉक ही हो जाती है। तब यहाँ पे वो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तब यहाँ पे वो बोलता है कि वो फुटावा नाम की एक लड़की को डेट कर रही है। जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, मुझे पता है, वो थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स लड़की है। तब यहाँ पे जो साकुटा वो समझ जाता है कि इसे जो है अभी भी ककाशी के लिए फीलिंग है। जहाँ पे वो पूछता है कि तुम्हें जो है अभी भी उसके लिए फीलिंग्स है ना? जहाँ पे वो इस बार कुछ भी नहीं बोल पा रही होती है। तब यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा? जहाँ पे वो बोलता है कि तुम दोनों अच्छा मैच हुए। यहाँ पे जो हिजिमे है वो पूछती है कि मुझे क्या करना होगा अगर आपके जैसा किसी को प्यार करना होगा? जहाँ पे वो बोलता है कि इंटरेस्टिंग। फिर यहाँ पे अगले दिन सीन दिखाया जाता है साकुटो और माई का, जहाँ पे दोनों बैठे होते हैं। जहाँ पे साकुटो बताता है सारी चीज़ें जो इसने हिजिमे से बात की। जहाँ पे वो बोलती है कि तुम उसके साथ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड नहीं करे। जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी यहाँ पे ज़ुकी आ जाती है, जहाँ पे वो बैठ जाती है। जहाँ पे वो बोलती है क्या बातें चल रही है? जहाँ पे वो बोलती है कि हिजिमे के बारे में बात कर रहा है। जहाँ पे वो जो उसे प्यार मोहब्बत की बातें सिखा रहा है। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो ज़ुकी पूछती है कि आप जो है साकुटो से इतना ज़्यादा पसंद क्यों करती हो? तब यहाँ पे वो बताती है कि साकुटो जिस हिसाब से प्यार करता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तब यहाँ पे साकुटो और ज़ुकी जा रहे होते हैं, जहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि उसे जो है हिजिमे को प्यार करने के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जहाँ पे वो जो है तुमसे सीख रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो धीरे-धीरे तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगी। जहाँ पे वो बोलते हैं कि ऐसा मत बोलो। तब यहाँ पे वो दोनों चले जाते हैं। फिर यहाँ पे हमें जो है सीन दिखाया जाता है ट्यूटर रूम का, जहाँ पे उसे जो है यामाडा पूछ रहा होता है कि कहीं ज़ुकी किसी को जो हिजी में है वो किसी को डेट तो नहीं करी। तब यहाँ पे ये बात सुन के साकुटो बोलता है कि तुम उसी से पूछ लो। तब यहाँ पे वो बोलते हैं कि तब यहाँ पे हिजी में भी आ जाती है, जहाँ पे साकुटो से कहता है कि जी, ये जो यामाडा है उसे तुमसे कुछ पूछना है। तब यहाँ पे वो डर के भाग रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पे हिजी मुझसे बताती है कि वो किसी को भी डेट नहीं करी, लेकिन किसी के लिए जो है वो ढूंढ रही है। तब यहाँ पे साकुटो जो है उसके लिए पेपर स्टडी कर रहा होता है, क्योंकि उसकी वो अलग क्लास ले रहा होता है ताकि वो जो है उसे अच्छे से एक्सप्लेन करे, क्योंकि उसकी ग्रेड्स हाई है। तब यहाँ पे एक क्वेश्चन उसे समझ में नहीं आता और यहाँ पे वो फुटावा को बुलाता है, जहाँ पे वो उसे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती है। तब यहाँ पे वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के बाद साकुटो जो है हिजिमे से कहता है कि देखा, तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया, वो भी तुम्हें ईजी लगा, लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसा बंदा जो कि इतना ज़्यादा ख़राब है पढ़ाई में, तुम्हें जो है फुतावा से सीखना चाहिए। क्या कहती हो? तब यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और यहाँ पे कहती है कि मुझे जो है साकुटो से ही सीखना है। जहाँ पे ये बात सुन के दोनों भी शॉक हो जाते हैं। तब यहाँ पे टीचर आ जाता है, हेडमास्टर, जहाँ पे वो बोलता है क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? तब यहाँ पे साकुटो कहता है सब कुछ ठीक है, बस एक क्वेश्चन जो है ये मेरे को समझ नहीं आ रहा था। जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, ऐसी बात है। जहाँ पे वो चली जाती है और यहाँ पे साकुटो और फुटापा भी होते हैं। तब यहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं कि ये सब चल क्या रहा है? मुझे लग रहा है कि वो तुम्हारे पीछे पड़ी है। जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारी चीज़ें जो उसका प्यूबर्टी सिंड्रोम है वो चालू कब से हुआ पता है? जब उसने जो है ककाशी को जो है डंप कर दिया। जहाँ पे उसने जो है अपनी फीलिंग्स उसे नहीं बताई, लेकिन कहीं न कहीं उसे जो है उसका इंतज़ार था। जहाँ पे ये बात सुन के फुतावा कहती है कि ये सब क्या कह रहे हो? जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें ही वहीं से स्टार्ट हुई है। फिर यहाँ पे हमें अगले दिन सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ताकुमी और साकुटो बैठा होता है। जहाँ पे साकुटो जो है हैशटैग ड्रीमिंग वाले पोस्ट देख रहा होता है।
और यहाँ पे ताकुमी जो है मिस क्रैम्प जो है के लिस्ट को देख रहा होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्यूट लड़की कौन सी है। तभी यहाँ पे उसके लैपटॉप में एक लड़की आती है, वो और कोई नहीं तोकु किरिशिमा होता है और उसका असली नाम नीने होता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।